जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले तो जितने भी होमगार्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी कैंडिडेट को हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेष। जैसा कि एग्जाम देकर आए हुए सभी लोग चिंतित होंगे, सभी लोग परेशान होंगे और मन में एक संशय बना होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि हाल फिलहाल में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, जिसमें पेपर लगभग बहुत इजी पेपर आया था, क्योंकि हर हर पढ़ने वाला, हर व्यक्ति, जो भी बच्चा मिलता था, सभी लोगों ने यही कहा कि पेपर का लेवल बहुत ही डाउन था, पेपर इजी था। लेकिन यही बात करें यूपी होमगार्ड की, यूपी होमगार्ड में जितने भी बच्चों से बात किया गया, लगभग 15 से 20 सेंटर्स पे हमारे स्टाफ के लोग ड्यूटी भी कर रहे थे, उनसे उन लोगों ने बात किया। किसी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि पेपर का लेवल इजी था। हर कैंडिडेट ने, पढ़ने वाले बच्चे सभी, जो भी पढ़ने वाले इलाहाबाद, जो भी घर से जहाँ भी कोचिंग करने वाले सभी बच्चे जितने भी हैं, सभी लोग यही एक ही बात कह रहे थे कि पेपर का लेवल बहुत ही हाई था। जबकि एग्जाम एक होमगार्ड का था, लेकिन लेवल इसका होमगार्ड से भी ऊपर था। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका अगर पेपर थोड़ा डाउन भी गया है तो आप परेशान ना होइए। चलिए दोस्तों, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि विश्लेषण करने के पश्चात हम लोगों ने पाया कि जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 58 प्लस आपका स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप 53 प्लस, मेल कैंडिडेट की 53 प्लस है, तो आप सेफ कैटेगरी में अपने आप को मानिए। मतलब कि मेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी जो है 58 प्लस और ईडब्ल्यूएस का 53 प्लस। वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी जो है 53 प्लस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50 प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं ओबीसी की तरफ। ओबीसी मेल कैंडिडेट की हमें की बात किया जाए, तो अगर आपका 53 प्लस स्कोर है, तो आप सेफ जोन में अपने आप को मानिए। वही बात करते हैं फीमेल ओबीसी की तरफ। फीमेल कैंडिडेट जो है ओबीसी में 50 प्लस है अगर आपका, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। वही बात करते हैं एससी मेल कैटेगरी की। अगर आप एससी मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 46 प्लस क्वेश्चन, 46 प्लस क्वेश्चन है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वही बात करते हैं फीमेल एससी कैटेगरी की, तो आप अगर 40 प्लस, अगर आपका 40 प्लस स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। बात करते हैं एसटी मेल कैंडिडेट की। अगर आप एसटी मेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो 40 प्लस अगर आपका क्वेश्चन सही है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वही बात करते हैं फीमेल एसटी की, तो अगर 35 प्लस आपका स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ओवरऑल देखिए, अगर मेल कैंडिडेट जनरल 58 प्लस, ईडब्ल्यूएस 53 प्लस, ओबीसी 53 प्लस, एससी 46 प्लस, एसटी 40 प्लस, अगर मेल कैंडिडेट की इतने आप क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप अपने आप को अंतिम चयन के लिए मान सकते हैं, सेफ जोन में मान सकते हैं। वही फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो जनरल में 53 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस, ओबीसी में 50 प्लस, एससी में 40 प्लस, एसटी में 35 प्लस। अगर फीमेल कैटेगरी का इतना आपका स्कोर आपका सही है, आपके क्वेश्चन सही है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो मित्रों, साथियों, अगर आपने इतना क्वेश्चन आपका सही है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। और ये फाइनल का अंतिम चयन की जो लिस्ट है होती है, आप उस हिसाब से आपको बताया गया है। अगर आपके क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन कम भी हैं, जितना बताया गया कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आपका 5-7 क्वेश्चन कम भी है, तो आप अपने आप को बाहर ना समझिए, क्योंकि अभी रनिंग के लिए, डीवीपीएसटी के लिए अलग कट ऑफ बनती है। और ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, वो फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ है। अगर आप इतना है, तो आप रनिंग के बाद आप फाइनल सिलेक्शन में आपका चयन होना संभावित है। तो आपके क्वेश्चन कम भी हैं कुछ, तो आप दौड़िए, दौड़ते रहिए, रनिंग करते रहिए। और जितना लोग हमने बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जितना ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं, वो तो अपने आप को एकदम तैयार कर लीजिए रनिंग के लिए, डीवीपीएसटी के लिए, क्योंकि गर्मी का सीजन है। रनिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, जैसे एग्जाम चैलेंज था, वैसे रनिंग भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप दौड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे,
तो आप वहाँ पर बेहोश हो सकते हैं, आप वहाँ पर चक्कर खा के गिर सकते हैं, आप वहाँ पे हताश हो सकते हैं, आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर सकता है। गर्मी में क्या होता है कि 2-4 चक्कर आप लगाने के बाद आपका पेट दर्द करने लग सकता है, आपका गला सूख सकता है। तो पहले से आप तैयार रहिए। जिन लोगों का इतना स्कोर है, आपका जनरल 58, ईडब्ल्यूएस 53, ओबीसी 53, एससी 46, एसटी 40 प्लस, महिला 50, जनरल 53 प्लस, ईडब्ल्यूएस 50 प्लस, ओबीसी 50 प्लस, एससी 40 प्लस, एसटी 35 प्लस। सभी लोग आपसे आपकी हमारी गुजारिश है कि आप लोग पहले से एकदम तैयार रहिए, लग जाइए रनिंग पे और डीवीपीएसटी के लिए सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए। बाकी हम एक अलग से डीवीपीएसटी के लिए जैसे कट ऑफ जारी होगा ऑफिशियल, हम अलग से डीवीपीएसटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, हम अलग से वीडियो जारी करेंगे। और जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, जितने लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आ रहे हैं, वो सभी लोग पहले से लग जाइए। क्योंकि देखिए कट ऑफ तो लो जाना ही जाना है, क्योंकि और एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कई पोर्शंस आते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है, हिंदी आता है। लेकिन इसमें क्या सिर्फ जीके आया है, और अगर इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी भी आ जाता 25-25 क्वेश्चन, तो क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैथ जिनका अच्छा होता है, वो मैथ रीजनिंग दोनों अच्छा कर जाते हैं। 25 में वो 22-23 मैथ कर जाते हैं, 20-22 आपका रीजनिंग कर जाते हैं, हिंदी भी लगभग 20 प्लस कर जाते हैं। लेकिन बात करें जीके की, यही बच्चे 20 माइनस हो जाता, 20 से माइनस हो जाता है, मतलब 15 प्लस करते करते जोड़ हो जाता है, 16, 18, 17 जाते जाते जोड़ हो जाता है। तो सिर्फ जीके का पोर्शन है, जीके का जो सिलेबस होता है ब्रॉड होता है, इसका कोई अथाह नहीं है कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो एक लिमिटेड आपका सिलेबस होता है, सभी बच्चे उसी लिमिटेड में पढ़ते हैं, और सभी लोग जो भी मेहनत करते हैं लगभग लगभग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बात करें सिर्फ जीके की, तो जीके का जो एरिया होता है, जीके का सिलेबस ब्रॉड होता है, तो सभी लोग का लेवल बराबर हो गया। सभी लोग जितने भी एग्जाम दे के आए हैं, हर कोई यही कह रहा है कि पेपर बहुत ही टफ था। सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पोर्शन से क्वेश्चन आए थे। अगर यहीं इसी में मैथ, रीजनिंग, हिंदी आ जाता तो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि अगर जीके का पोर्शन उनका थोड़ा गड़बड़ हुआ होता तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी में बाजी मार ले जाते। लेकिन अब सभी के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वो था जीके। तो इस वजह से सभी कैंडिडेट, जितने लोगों से बात की गई, सभी लोग वही हताश थे, निराश थे कि होमगार्ड का लेवल जो एग्जाम था, वो जो पेपर का लेवल था वो होमगार्ड लेवल का नहीं था। जैसे हाल फिलहाल में आपका यूपीएसआई का एग्जाम हाल फिलहाल में कराया गया था अगले महीने, लोगों ने देखा 14-15 मार्च को, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल चारों पोर्शन का बहुत इजी था, हिंदी, जीके का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, हिंदी का भी। लेकिन उसके मुकाबले होमगार्ड के पेपर की बात किया जाए तो इसका जो पोर्शन, एक ही पोर्शन आया था जीके, लेकिन इसका पोर्शन उससे काफ़ी हाई था। तो मान के चलिए कट ऑफ लो जाने वाले हैं, आप बताए गए हैं कट ऑफ से 5-7 क्वेश्चन कम भी है, तो आप हिम्मत ना हारिए, आप लगे रहिए, ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार ना करिए, आप दौड़ते रहिए, डेली 2-4 किलोमीटर दौड़ते रहिए, बाकी भाग पे छोड़िए। आपने मेहनत किया है, हमारी तो बेस्ट विशेज है हमारे चैनल की तरफ से कि आपका एक सीट पक्का हो। बाकी इसमें बहुत सारे लोग तो यूपी पुलिस वाले भी होंगे जिनका अगले महीने में एग्जाम होने वाला है, जिनका एग्जाम होने वाला वो आगे यूपी पुलिस का भी तैयारी करते रहिए। आपके लिए हमारी विशेष बेस्ट विशेष है, तो क्या कि आप लोग जितने लोग भी हैं मेहनत करने वाले बच्चे, उनका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको हम अपडेट देते रहेंगे यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस से संबंधित। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।